Hello students, welcome back. Let's continue with the exercise 1.2. In the previous video, I have already explained you the question number 1 and 2. Let's start with question number 3. ये दोनों क्वेश्चंस को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था. अब जो फर्दर क्वेश्चंस है वो हमें रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं दो नंबर्स के बीच में. उसे हम कैसे करेंगे? लेट्स सी. राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2. 2 से छोटे हमें 5 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं. तो 2 से स्मॉल तो 1 भी होता है, 0 भी है, और 1 और 0 के बीच में 1/2 यानी कि हाफ भी है. ठीक है. फिर 0 से छोटा -1 है, और -1 और 0 के बीच में -1/2 हाफ विद नेगेटिव साइन और -2. इस तरह से आप कितने भी नंबर्स लिख सकते हैं. ये सभी हैं. सॉरी, ये है 2 से स्मॉलर देन 2 लिखना है ना. 1, 1/2, 0, -1/2, -1. ठीक है. -2. तो आप कितने भी रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 1/2. देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. इन क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. ठीक है. या तो इनको ऐड करके फिर 2 से डिवाइड कीजिए, वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है. दो नंबर फिर फाइंड आउट करेंगे, फिर उनके बीच में हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे. तो हम इसके लिए एक और मेथड अडॉप्ट करते हैं. देखो, हमने ये दोनों नंबर्स जिनके बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं ना, ये दोनों हमने लिख लिए. 10 रैशनल नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं. हम इन दोनों नंबर्स को ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ना सेम नंबर से इस तरह से डिवाइड करेंगे कि जो फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर है और जो सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर है ना, ऊपर न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर जो है ना वो सेम होना चाहिए. हमें इस तरह से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. तो मान लीजिए -2 को मैंने 4 और ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर लिया. ठीक है. तो ये मेरा क्या हो गया, -8/20. अब यहाँ 20 है तो मुझे यहाँ भी 20 बनाना है ना डिनोमिनेटर में. तो इसलिए मैं 2 को यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करूँगी. अब नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 10 से मुझे मल्टीप्लाई करना है. तो ये मेरा आ गया 10/20. अब मेरे पास नंबर्स क्या आ गए, -8/20 और 10/20. अब मुझे इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर्स लिखने हैं. अब देखो ये नीचे 20 है, जैसे नंबर लाइन में हमने किया था, नीचे डिनोमिनेटर सेम था ना, तो अब हम इस पे काउंटिंग लिखते जाएंगे इजीली. ठीक है. -8 के बाद क्या आता है, -7, -6. ये देखो -7, -6. डिनोमिनेटर सेम है क्योंकि यह लास्ट डिजिट का भी सेम है 20, इसीलिए हमने इसे सेम किया है. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1/20, 2/20, 3/20. तो 10 क्या, आप कितने भी रैशनल नंबर्स इसमें लिख सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. सबसे पहले आपने ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. फिर दूसरी बात, जो दूसरा डिजिट हमें दूसरा रैशनल नंबर दिया है उसका डिनोमिनेटर और फर्स्ट रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर भी सेम होना चाहिए. नंबर आपको इस तरह से चूज करना है कि आप जितने रैशनल नंबर्स हमें बोलने हैं उतने आप निकाल सको. ठीक है. मैं आपको एक एग्जांपल और बताती हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका फर्स्ट पार्ट. ठीक है. ये है हमारे पास स्टेटमेंट में दो रैशनल नंबर है, 2/3 और 4/5. हमें इन दोनों के बीच में ना 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं. देखो ये बीच में. अब इन दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि इनका डिनोमिनेटर भी सेम रहे और 5 रैशनल नंबर भी आ जाए. अब देखो ना, ये 3 है, ये 5 है. अब 5 3 या 15 करती हूँ तो ये 5 3 या 15 करती हूँ, तब इनके बीच में 5 डिजिट हम निकाल नहीं सकते क्योंकि ये 10 हो जाएगा. ठीक है. और ये 12 हो जाएगा, तो इनके बीच में तो 11 ही आएगा. तो मुझे किसी बड़ी फिगर से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. सपोज मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ऊपर भी 20 आ गया. और इसी तरह से 4/5 यहाँ पे ये 60 बनेगा ना, तो इसको 60 बनाने के लिए मैं इसको 14 से मल्टीप्लाई करती हूँ. ठीक है. और इसको भी 14 से. तो ये मेरा क्या आ गया, 40/60. और ये मेरा क्या आ गया, 56/60. ठीक है ना. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया. अब लास्ट डिजिट ये और शुरू ये है, इन दोनों के बीच में हमने फाइंड आउट करना है ना. तो ये मैं लिखूंगी 40/60 के बाद, देखो डिनोमिनेटर सेम है, आप लिखते जाओ. 40 के बाद क्या आता है, 41, 42. अब ये इजीली हो जाएगा. आपने कुछ नहीं करना, आपने काउंटिंग लिखनी है. और ये तो जितने मर्जी लिख सकते हो आप अब. ठीक है. हमने इसीलिए पहले ही ज़्यादा बड़ी डिजिट ली है. एंड सोन लास्ट तक 56/60. लिखने को आप सारे भी लिख दो, लेकिन हमें 5 ही पूछा है तो हम 5 शो कर देंगे. ठीक है. इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट है. सेकेंड पार्ट में है इसके -3/2 एंड 5/3.
अब फिर हमें ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए और बीच में 5 रैशनल नंबर्स, हमारे 5 नंबर्स भी फाइंड आउट हो जाएं। तो 3, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, फिर भी डिनोमिनेटर सेम हो जाता है ना। इसमें तो बीच में डिजिट नहीं आ रही थी क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको 5 से करूँ, इसको 3 से करूँ, तो बीच में डिजिट कम आ रही थी, क्योंकि ऊपर भी मुझे यहाँ 5 से करना पड़ता और यहाँ 3 से, तो ये 10 हो जाता और ये 12। 10 और 12 के बीच में तो एक ही डिजिट बनती है, इसलिए मुझे इतने बड़े डिजिट से करना पड़ा। यहाँ पे हम इनको इसी से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि ये माइनस में है ना और ये प्लस में है, इसलिए होप कि बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आया -9/6 और ये क्या आया 10/6। चलो ठीक है, अब हो जाएंगे। अब इसको लिखना स्टार्ट करो। -9/6 के बाद -9 के बाद -8 -7 -6 -5 -4 -3, देखो हो गए ना, सॉरी 6। तो ये देखो, ये आपके रैशनल नंबर्स हो गए और ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में आप ये लिख सकते हैं 10/6। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है